हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। यहाँ पर 5 मॉडल पेपर एक ही साथ कर लिए जाएंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और बिल्कुल अच्छे से देखें, और इस जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है आप उसको ज़रूर याद कर लें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 100% है कि आपका 50 क्वेश्चन बिल्कुल ही बन जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। बस एक ही वीडियो देखना है आपको, और ये देख करके अच्छे से आपको जो क्वेश्चन नहीं आया अपने कॉपी में नोट्स में उतार लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो नाटो की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य है? तो सार्क के सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, ये तो सही बात है। इस रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, बिल्कुल गलत बात है। 1966 में नहीं, 1956 में किया गया था, है ना। तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो ये आपका बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। कानून का समान संरक्षण, देखिए कानून का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, और कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता पूछेगा, कानून के समक्ष समानता, तो आपको ब्रिटेन लगाना है। कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता पूछे तो आप अपने नोट में ज़रूर इसको उतार ले एक्स्ट्रा में, ये दोनों में से एक आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार हो जाएगा वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया? तो वो आपका स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संघात्मक शासन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 74वां पूछे तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है ना। तो ये बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने का प्रथम अवसर कब मिला? तो 1967 के चौथे चुनाव के बाद मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कैमा स्थान है? तो 12वां स्थान हो जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही होने वाले हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम
गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड माउंटबेटन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमें करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भारतीय संघीय की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघीय की विशेषता क्या नहीं है बताइए? शक्ति का विभाजन, ये तो है ही। दोहरी नागरिकता, बिल्कुल दोहरी नागरिकता नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था बताइए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? 1951 से 56 और उसके बाद 56 से 61। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। बजट का संबंध किससे है? तो आय और व्यय दोनों से, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए किस पंचवर्षीय योजना को योजना कहा गया है? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया? भारत में योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियोजन समिति का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ था बताइए? भारत और बांग्लादेश के बीच देखिएगा फरक्का समझौता कब हुआ था? 1996। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक-मोहन रेखा क्या है? तो मैक-मोहन रेखा जो है वो आपका है भारत और पाकिस्तान नहीं होगा, भारत चीन और पाकिस्तान भी नहीं, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरिक स्वतंत्रता संघ में किसका नाम जुड़ा है? तो BM तारकुंडे का नाम जुड़ा है। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 1975 ईस्वी में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? BP सिंह ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना किसने किया था? तो अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो ब्रेग्जिट का संबंध इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से है। चलिए अगला क्वेश्चन, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में लद्दाख में स्थित है। 1965 और 1971 में
भारत का किस देश से युद्ध हुआ? तो 1965 और 71 में देखिएगा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है परस्पर गुटों का में शामिल होना। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, है ना। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व नेता कौन कर रहा था? कोसी जिन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू किया था? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बना? तो वो है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1969 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1969 में जो है 1969 यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1969 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया? तो जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेस से पहले प्रधानमंत्री थे कौन? गैर कांग्रेसी के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। चलिए लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। लिट्टे कहाँ के आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका। वहीं पूछेगा उल्फा, तो भारत का। उल्फा क्या होगा? भारत का आतंकवादी संगठन था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो शिमला समझौता किन दो देश के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो 1971 में अलग हुआ था। ये बात को आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार, ये सभी है मानव अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन। यूएन वीमेन की स्थापना जो है कब हुई थी? यूएन वीमेन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो 2010 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख जो है वो आपका प्रमुख ही होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन देखिएगा 1966 में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? बताइए किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका समाजवादी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पूर्व में संकट। मध्य पूर्व में संकट जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो वो है आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो है कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो मानवाधिकार से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका के। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया था? तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना जो है किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो वो है आपका इराक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो नागासाकी हो जाएगा और हिरोशिमा। तो यहाँ पर हिरोशिमा नहीं दिया था, आप नागासाकी टिक कर लीजिएगा। हिरोशिमा ऐसे लिखा रहता तब ना, यहाँ पर हिरोशिमा कोई सही नहीं लिखा है, तो नागासाकी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है वो आपका कब हुआ था? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है वो आपका 1992 में हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो आसियान को मुक्त व्यापार बनाने का निर्णय जो 1995 में लिया गया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990 में हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो आपका भारत हो जाएगा। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो वो आपका श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ट्रिगवी ले हो जाएगा, ट्रिगवी ले। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। वहीं पर अस्थायी पूछ ले तो आप बोलिएगा 10। अस्थायी पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 10 बोलिएगा, इस बात को। और कुल सदस्य पूछिए सुरक्षा परिषद के तो 15 सदस्य है। चलिए दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप अगर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। नीचे के देशों में कौन में आसियान का सदस्य नहीं है? कौन जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। शांति स्थापना के कार्यों की देख रेख किस उत्तराधिकारी के अधीन है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, महासचिव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विश्व शांति में बनाए रखने का दायित्व किस पर है? सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट क्या क्या शीर्षक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पर्यावरण, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है आपका बांडुरंग में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ। चलिए विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए 93 नंबर का जो है ना मनमोहन सिंह नहीं होगा बल्कि ई बालास्टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किसने किया था? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर का कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ये तो बहुत आसान है। चलिए विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ? तो 18वीं सदी से हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चीन में क्रांति कब हुई? तो चीन में क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 96 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी विधि व न्यायिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है तो उच्च सदन या निम्न सदन या बड़ा सदन या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानमंडल को क्या बोलते हैं? विधान परिषद पूछा है तो उच्च सदन, विधानसभा पूछता है तो निम्न सदन। चलिए उच्च सदन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अगर आप इसका गेस करना चाहते तो ये सब उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉडल पेपर 2 जो है यहाँ से आपका शुरू होने वाला है। तो मॉडल पेपर 1 जो है आपका बहुत अच्छा गया है। चलिए मॉडल पेपर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और मॉडल पेपर 2 आप अच्छे से लगाइएगा, इसके बाद ही आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? तो नाटो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों लगातार विरोध कर रहा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अभी आपने पढ़ा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो धर्म सापेक्ष कौन सा देश नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क का सदस्य देश नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका म्यांमार जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग या नीति आयोग, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? या शक्ति का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी या सामुदायिक या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी ऑप्शन सही है। द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है 1957 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया? तो गांधी का यहाँ पर गांधी का क्या हो जाएगा? सर्वोदय नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये तो बहुत आसान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2014 में समाप्त कर दिया गया। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल है, तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि देखिएगा, तो देखिए पहला 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, तो तीसरा हो जाएगा 1961 से 66। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 11वीं समाप्त हुई 2012 में। शुरुआत पूछता तो यहाँ पर आपका 2007 हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में समाज
के समाजवादी प्रतिमान साकार करने का ध्येय रखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1951 से 56, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है आपका बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई? 1960 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र लिखे थे? तो चीन के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने यहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 के शिमला समझौते पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गुट निरपेक्ष को यह भी कहा जाता है। तो गुट निरपेक्ष को क्या बोला जाता है? तो अप्रतिबद्धता। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो 1961 में आया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गृह स्वराज आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना जो है आपका वो महाराष्ट्र में प्रचलित सक्रिय है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। मंडल कमीशन की सिफारिश किसने लागू की? तो वीपी सिंह ने लागू किया, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। AIMDMK ये किस क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। पूना पैक्ट संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? तो जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालिबान, है ना। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राबड़ी देवी। चलिए नेक्स्ट, यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक, सार्वजनिक निजी है। तो यह किस आंदोलन का नारा है? महिलाओं के आंदोलन के। चलिए, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में ही बना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकाल की घोषणा किया था? यहाँ पर हो जाएगा आपका CPI मतलब कांग्रेस पार्टी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका राजगोपालाचारी। चलिए, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 में, 6 दिसंबर 1992 निम्न में से कौन सी घटना घटी? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 360 के तहत। चलिए, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाटो की स्थापना जो है कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है आपका हुआ था 4 अप्रैल 1945 को। चलिए, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किसने किया था, है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए एल्फ्रेड शोबे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था 2004 तक। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1968 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया किस देश के उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया देखिएगा किस देश के उपनिवेश था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड या होलैंड, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा जो है वो म्यांमार का ही पुराना नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। किसने कहा शांति कायरो का सपना है? तो यह बात किसने बोला था? माओ ने बोला था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का दौर जो है 1960 के बाद शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन दो महाशक्ति उभर कर सामने आई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हुए? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद बोरिस येल्त्सिन बने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ गुट से पहले कौन देश सबसे पहले अलग हुआ? तो यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर बी जो है 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लासनोस्ट और प्रेस्टिका का नीति के मंत्र किसने दिए? तो वे दिए थे ख्रुश्चेव या क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ख्रुश्चेव नहीं होगा, मिखाइल गोर्बाचेव होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रोनाल्ड रीगन जो है यूएसए के राष्ट्रपति थे। चलिए, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य की एकमात्र प्रभुत्व की औपचारिक है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। विधान परिषद की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है? तो 10 यानी कि 10 सदस्यों का हिस्सा होना चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? अनुच्छेद 1 में बोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आर्टिकल 245 से 255। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो वो है आपका भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो राजा हरि सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो वो है जो आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो अपरिहार्य लक्षण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका या शक्ति का विभाजन, या देखिएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। चलिए, भारत में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1945। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी हमने बताया
पहले ही। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से नीति तत्व है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, डॉक्टर घाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, धारा 370 का संबंध किससे है? तो धारा 370 का संबंध आप देखिएगा जम्मू कश्मीर से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, संविधान के विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश बीच होनी चाहिए? 5 या अधिक? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था में कितने विषय को सौंप दिया गया है? 29 विषय को सौंपा गया है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए तो ये मॉडल पेपर आपका 2 हुआ। चलिए अब मॉडल पेपर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से, अब यहाँ पर 200 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिम गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था, है ना? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? वार्सा पैक्ट नहीं बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से रोकना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु जल संधि भारत और किन दो देश के बीच हुई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ 1960 में, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा, राज्यसभा या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा विधेयक यानी कि दोनों में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है महिला आरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य का संबंध का वर्णन है? तो भाग 11, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फरक्का समझौता जो है हुआ, फरक्का समझौता है, तो फरक्का समझौता क्या है यहाँ पर आपको बताना। नदी जल संधि है, सीमा समझौता है, या व्यापार समझौता है, या इनमें से कोई नहीं? तो नदी जल संधि है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रभुता की रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, या अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद बिंदु नहीं है? तो भारत चीन के बीच विवादित बिंदु नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा लीपू लेख दर्रा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार का रक्षक होता है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर जो होगा वही आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया? मद्रास के चेन्नई में। चलिए भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो आपसे पूछा है किस भाग को, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुक जाइए। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? देखिए मौलिक अधिकार को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना दिया है इसलिए प्रस्तावना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वो आपका होता है सरपंच, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ?
जनवरी 1950 में हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ? तो वर्ष 1949 में अंगीकृत हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम किस वर्ष भारत राज्यों का संघ बना? तो मिजोरम देखिएगा भारत राज्य का संघ कब बना? 1987। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम अनुगेज सदस्य की संख्या होनी चाहिए 500 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश के महारानी के समान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो डी बसु। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के लिए होनी चाहिए 30 और विधानसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सभी। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, संविधान निर्मात्री सभा का उद्देश्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो पंचायत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए, राज्यों के शासन में केंद्र का भी कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएंगे। चलिए, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का या राज्य का या दोनों का? तो दोनों का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग का कौन सा निकाय है? तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा नरसिम्हा सिंह राव ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट मॉडल पेपर ये 2 है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग आया? तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग आया? नीति आयोग आया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आपका 15 मार्च 1950 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा कार्यक्रम जो है किसके शुरुआत में हुई? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिएगा, भारत में विदेश नीति के संचालक है।
तो भारत में विदेश नीति के संचालक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये कोई विदेश नीति प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नाम ही नहीं है किसी का। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है कि कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर, है ना। भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है? 33%। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि पंचायती राज व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था किस देश में जो है क्या किया गया है? नेपाल में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, तो अलगाववाद हो जाएगा। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1974 में बना। और राज्य पूछेगा कब बना? 1975 में बना। ये आप याद रखें। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था बताइए? तो वो था जम्मू कश्मीर का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो वो उन्होंने बोला कि संसद के संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायत में 50% का आरक्षण मिला है? तो आपका बिहार है। द्वितीय विश्व युद्ध के कितने समय तक चला? तो 6 वर्ष तक चला था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत है। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो वो आपका चीन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन समझौता हुआ था बताइए? शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर हुआ? तो ये है अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, या जेल भुट्टो लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान, ये क्या होगा बताइए? तो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो वो था नाम, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर उसका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे, फ़खरुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? आर्टिकल 352। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही विचार का समर्थन किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म वो कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या संस्थापक कौन थे? तो जनसंख्या संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 1968 में हुए। भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो 25 अध्याय है कुल। मूल पूछेगा तो मूल रूप से 22 अध्याय ही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। माउंट मैन की उपाधि किसने दी? मतलब माउंट मैन की उपाधि जो है किसने दी गई है?
माउंटबेटन की उपाधि जो है किसको दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा यहाँ पर राइट आंसर इसको नहीं होगा। माउंटबेटन की उपाधि दशरथ मांझी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। नागा नेशनल काउंसिल के नेता कौन थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंगापी जापू फीजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, 1991। 1991। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। G7 का आशय दुनिया के किन देशों से है, तो विकसित देशों से है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीत युद्ध का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में युद्ध में सम्मिलित, ये नहीं था। सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन है, अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। व्लादिमीर लेनिन का संबंध है सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, तो स्टालिन संविधान जो है वो आपका कब लागू हुआ, 1936 ईस्वी में लागू हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा लेच वलेसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था, बताइए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति पुतिन। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी अपनाया गया, शॉक थेरेपी जो है आपका कब अपनाया गया, तो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाया गया। और इसी में ही क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बराक ओबामा को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया, इराक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहाँ तालिबान को आतंकवाद शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, तो इराक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित है, समाजवादी बाजारी ये हो जाएगा आपका सोवियत संघ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति अनुकरण करता कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो वो आपका श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन
सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो वो आपका पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी जो है धर्म सापेक्ष राज्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है बताइए यहाँ पर? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर 90 के डी सही हो जाएगा। चलिए सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना जो है किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FD रूजवेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता दे सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो गया, महासभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुआ? 1945 में हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नौ उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घाना के एनक्रुमा। चलिए घाना देश के एनक्रुमा पूछेगा किस देश के थे? तो घाना के। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 98 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोरिया के युद्ध में। भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है? तो इनमें से सभी, इनमें से या सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कानपुर। कानपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपका मॉडल पेपर यहाँ से 4 शुरू होने वाला है। चलिए तो नाटो का मतलब क्या है? नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1950 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा? तो वो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय को संविधान मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय के संविधान के मूल ढांचा, अच्छा ये हो जाएगा आपका केशवानंद भारतीय वाद है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिक के अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत, इसीलिए इसको संविधान का आत्मा बोला गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1977 के चुनाव के बाद जो है भारत के चुनाव यहाँ पर मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? वो किसने कहा था?
बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आर्टिकल 331, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो 2 अधिवेशन आवश्यक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या 12 है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कुल कितने संघ शासित राज्य है? तो 8 संघ शासित राज्य है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का तत्व नहीं है राजनीतिक दल। समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 52 विषय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था के कितने स्तर का सुझाव दिया? त्रिस्तरीय का सुझाव दिया। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, किसी नगर को मेयर के चुनाव कौन कराता है? वार्ड काउंसलर कराता है। शिमला समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? हस्ताक्षर 1972 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना के अंतर्गत की जाती है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1969। ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हो गया? 1966 में हो गया। चलिए, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था निम्न में से अधिक शक्ति किसके पास है? तो केंद्र के पास है। चलिए नेक्स्ट, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपका प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विघटित भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। सामाजिक न्याय के साथ विकास का कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वां पंचवर्षीय योजना। इसमें से कोई नहीं है तो छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन को। चलिए, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? राजस्थान से होती है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ की पार्टी है? तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, बिहार विधान परिषद का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी असम भाग को काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? नहीं, मेघालय नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि नागालैंड होगा। असम को काटकर क्या बनाया गया था? नागालैंड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में। चलिए, अकाली दल आंदोलनकारी जो है कि मांग क्या है? खालिस्तान है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही। 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो 1974 में रेल हड़ताल के नेता थे जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहब कालेलकर थे। हम पार्टी के ये कौन थे? जीतन राम मांझी संयोजक है। चलिए, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है? तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन विश्व शांति, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो आराफात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष था इंदिरा गांधी। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा इंदिरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछता तो सरोजनी नायडू है ना, तो यहाँ पर एनी बेसेंट आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? मोरारजी देसाई ने दिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति जो है कब हुई थी? 1975 में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यानी कि देखिएगा नगर निकाय को 74वां संविधान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो 6। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिएगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यूगोस्लाविया, ऑप्शन यूगोस्लाविया बेलग्रेड यही होगा। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध देश है? तो ये कौन हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब हस्तक्षेप किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1971। सार्क का 8वां देश कौन है? तो ये आपका अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो हो जाएगा आपका वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। किस पृथ्वी सम्मेलन को पर्यावरण विश्व राजनीति का केंद्र बना दिया गया? तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1992। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए भारत में पंचायती राज का विचारधारा आधारित है गांधी दर्शन से। किससे? गांधी दर्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट है? तो वार्सा संधि सोवियत संघ का सैनिक गुट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिक झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन का क्या? दूसरी दुनिया का अंत। बिल्कुल दूसरी दुनिया का अंत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर हो जाएगा लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत संघ के महत्वपूर्ण निभाई? तो वो थे कोसिगिन। कौन थे? कोसिगिन। चलिए 1975 में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1975 में सुरक्षा व सहयोग कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सम्मेलन कहाँ हुआ? हेलसिंकी में। चलिए ऑप्शन नंबर डी ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइवो जीव की लड़ाई 23 जनवरी 1945 को जिन दो देश के बीच हुआ वो बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर सही है, जापान और अमेरिका के बीच में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉर्ज ब्रूस। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? तो वो आपका होगा फ्रांसिस फुकुयामा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में देखिएगा कीर स्टारमर है, कीर स्टारमर है ना। तो इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर अभी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया? तो वो अमेरिका ने दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? 1954। साफ्टा समझौता किस वर्ष हुआ? तो साफ्टा समझौता 2004 में हुआ। हस्ताक्षर इस पर कब हुआ? 2006, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक देश नहीं है? तो हांगकांग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हांगकांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो नेपाल की संसद है राष्ट्रीय पंचायत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में संविधानवाद की पाबंदी बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? वो सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई है? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, डैग हैमरशोल्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो उसका मौलिक सदस्य कौन था? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी कि भारत। क्या हो जाएगा? भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो वो है महासभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण में किया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। किस संधि पर परमाणु परीक्षण पूर्णतया वर्जित है? तो परमाणु, यहाँ पर परमाणु अप्रसार संधि। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरिया की लड़ाई रोकने के लिए, कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में कौन नाटो में का सदस्य नहीं है? तो वो है आपका भारत। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में निश्चित किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा एजेंडा 21 का पालन राज्यों के स्वेच्छा पर है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका मॉडल पेपर 5 शुरू हो रहा है, अब लास्ट ही है। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षा संधि का प्रमुख कार्य है? तो वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या है? सोवियत संघ को एकजुट करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत ने। चलिए एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है तो राजनीतिक समानता से। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति इच्छा तक पद पर ही बने रह सकते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं हुआ था, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1993। 1993 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद में महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित है? 33%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प लिया। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी,
1955 के अवार्डी अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धारा 370 का संबंध है, तो धारा 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, तो 6 राष्ट्रीय दल है। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है देहांत कब हुआ, तो 27 मई 1964 को हुआ। भारत विविधता में एकता वाला देश है, यह किसने बोला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन चुनाव के समय 324। अगला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया, सबने अवज्ञा आंदोलन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था किसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा योजना आयोग या नीति आयोग, एक ही बात हुआ। चलिए किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है किसने नए आर्थिक नीति को उभारा, तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों ने। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का विशेष ध्यान दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी जो सही होने। भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। भारत चीन का युद्ध कब हुआ, 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ, 1999, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। भारत ने किस परमाणु पर हस्ताक्षर किए, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी स्थान प्राप्त है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई क्षेत्रीय मंच। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्न 1971 के ग्रैंड एलायंस निम्नलिखित में से कौन पार्टी शामिल नहीं थी, ग्रैंड एलायंस में कौन पार्टी जो है शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी दल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, 2005 में लागू कर दिया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आपका कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। डीएमके जो है किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तमिलनाडु की। तेलुगु देशम पार्टी जो है वो आपका किस राज्य की है, तो तेलुगु देशम पार्टी जो है वो आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य को हाल में विभक्त कर 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई, तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रीय दलों का उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो क्षेत्रीय असंतुलन, ऑप्शन नंबर बी जो है सही। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था, एक मिनट, ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर इंदिरा गांधी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बीपी सिंह, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व किया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1990 बीपी सिंह हो जाएगा। चलिए नेहरू के निधन के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन था, यहाँ पर देखिए नेहरू के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 ईस्वी में बिहार के विधानसभा में राजनीतिक दल में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जनता दल यूनाइटेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी में चयन के रूप में किसने निर्णायक भूमिका निभाया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1971 के चुनाव में लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले, मतलब किन को, कांग्रेस को कितने, 352 मिले थे। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किसने
किया था? एओ ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, उल्फा आतंकवादी संगठन है, तो ये है आपका भारत का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने कहा कि दोष होते हुए नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो यह किसने कहा था बताइए? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हेरोल्ड लास्की ने बोला था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जनता सरकार के समय किसे विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम है? तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट है। शीत युद्ध का कालखंड कब से कब है? 1945 से 1991। क्यूबा मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो बर्लिन की दीवार गिरी 1989 में, और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा जो है वो आपका जल विवाद है। चलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो वो आपका पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सबसे पहले भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रत्न से किसे सम्मानित किया गया? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर एस श्री राजगोपालाचारी को ही। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए, बर्लिन की दीवार का निर्माण का प्रतीक है वो आपका है द्वितीय विश्व, यहाँ पर शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी जर्मनी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो साम्यवादी देश आते हैं। संघाई सहयोग संगठन की कितने देश शामिल थे? तो 2001 में 6, अभी देखिएगा वर्तमान में 10 देश इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? ब्रिटेन। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं? तो 50। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। चलिए, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को कौन सी घटना घटी? भारतीय संसद में। बिल्कुल गलत है। होटल ताज प्रथम, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाया? तो वो है आपका कौन? यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का उपयोग किया है? तो ये है संयुक्त राज्य, यहाँ पर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। चलिए, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया? 1971 में दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ वो आपका हुआ था श्रीलंका। कहाँ हुआ था? सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18वां सार्क सम्मेलन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 18वां सार्क सम्मेलन, ये आप देख लीजिएगा। चलिए, ये इस क्वेश्चन में हमें डाउट है थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो दक्षेस की स्थापना जो 1985 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में। चलिए नेक्स्ट, किसकी सिफारिश पर महासभा की नियुक्ति होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने सुरक्षा परिषद निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार उपयोग किया है? तो वो है आपका रूस। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यूनिसेफ आपका यहाँ पर अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ? तो 1974 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था का स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? 1952 में बना। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1990 के दशक। अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने लगाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन जो है किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो वो आपका हो जाता है, विधान परिषद पूछा है तो 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता नैतिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के उच्च तथा द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो उस सदन क्या है? राज्यसभा। उस सदन को ही क्या बोलते हैं? राज्यसभा। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी, मतलब बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कि भारतीय न्यायालय के शीर्ष न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संविधान शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है? 74वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश की स्वायत्त मांग की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विशाल आंध्र आंदोलन। विशाल आंध्र आंदोलन। चलिए संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो ये एकता, राष्ट्रीय एकता हेतु रखा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को एक राज्य की सूची पर विषय विधान बनाने की शक्ति देता है? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल 249 आर्टिकल जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन तो 368 आर्टिकल में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे कर पाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।